आइए हम एक बेहद कड़वे मुद्दे पर सच सबके सामने रखें और सत्य वो कड़वा होगा। हमारे देश में धर्म के नाम पर विचित्र प्रकार के नाटक हो रहे हैं और सच्चा धर्म क्या है कि किसी को संज्ञान नहीं। मामला बड़ा विचित्र है कि अब हमारे देश में हमने यह देखा कि एक जो संघ है ना, संघ, उसका क्या चरित्र है, क्या स्वरूप है, उसकी रूपरेखा क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये हमें सब पता है कि छाती ढंग से जानते हैं। जिन लोगों का दोहरा दोगला चरित्र होता है ना, वे अनेक प्रकार के शातिर नाटक करते हैं, खेल करते हैं। अब आइए हम यहाँ पर, हम तो हमारे उज्जैन में ही हमने देखा और कहीं भी देखा कि हिंदुओं को जागृत करने के लिए, हिंदुओं को चैतन्य करने के लिए हिंदू सम्मेलन आयोजित करो। हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं अनेक अनेक उसमें क्षेत्रों में। करो भाई, किसने कहा? हम तो एक ही बात कहते हैं, राज करना है करो, धन खाना है खाओ, पर धर्म के नाम पर देश को लड़ाया मत करो, देश को जलाया मत करो। यह सच्ची सीधी सच्ची बात है। तो आइए अब कैसे क्या हुआ, हम यहाँ पर धर्म की बात करते हैं। आखिरकार धर्म क्या है, इसकी परिभाषा तो ये दोहरे दोगले चरित्र वाले बता दें कि धर्म किसे कहते हैं। इनको याद नहीं है। इन्होंने तो अपना एक जो कोकनी गैंग है ना, उसने अपना धर्म चला रखा है, शोषण का, अन्याय का, जनता को मूर्ख बनाने का, जनता को कंकाल बनाने का, बहुआयामी रूप से कंकाल बनाने का, और उसे नाम दे दिया हिंदू धर्म। मैं यहाँ पर बात पूछना चाहता हूँ कि आइए आप बात कर, हमें जवाब दीजिए। सच्चे धर्म की परिभाषा आप बता दीजिए, सच्चे हिंदू की परिभाषा आप बता दीजिए, और सच्चे हिंदुत्व के मूल तत्व क्या होते हैं ये आप बता दीजिए। ये आप बताते नहीं हैं, बताने भी नहीं पाते। तो आइए मैं आपको याद दिला दूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म की सबसे सुंदर और स्पष्ट व्याख्या की है। जो सुसंस्कृति होती है, सुसंस्कार होते हैं, वही धर्म होता है और वही धारण योग्य होता है। जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में है वही धारण योग्य है। इस नाजी कोकनी गैंग का हिंदू धर्म स्वीकार नहीं है, धारण योग्य नहीं है। यह स्वामी विवेकानंद के विचार है। मैं आपको सब बता रहा हूँ, मैंने उसमें अपनी लाइन जोड़ी है जो वर्तमान में मैंने परिदृश्य देखा। तो आइए अब हम यह बात कर लेते हैं, आखिरकार हमारे भारत में हिंदू कितने, ये आप बताइए। और सच्चे हिंदू बताइए, ये दिखावे वाले हिंदू नहीं। सच्चे हिंदू कितने हैं? मेरा ख्याल है दशमलव में भी नजर नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कोई बेबुनियादी नहीं है, हवाबाजी नहीं है, वास्तव में सच है। आप ये बताइए कि जो व्यक्ति धोखाधड़ी करे, विश्वासघात करे, शोषण करे, अन्याय करे, हर प्रकार की धोखाधड़ी करे, मानवीय मूल्यों के सिद्धांतों का उल्लंघन करे, उन्माद प्रदर्शन करे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए स्वयं को बदल ले, और स्वयं को ही नहीं अपने ईश्वर तक को बदल ले, ये भी ऐसा होता है। और विश्वासघात चरम पर होता है, दिखावे का नाटक करते हैं, आत्मदर्शन में विश्वास नहीं करते, आत्मचिंतन में विश्वास नहीं करते। मामला तो बड़ा विचित्र है ना। अंधविश्वासी हैं, अंधभक्त हैं, दिखावे के धर्म का प्रदर्शन करते हैं, मंदिरों उनके सामने अहंकार अपना प्रदर्शन करते हैं, अहंकार शब्दों में ईश्वर का नाम लेते हैं और ऐसा लगता है कि वो डरा रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं। ये कौन सा अहंकार के? ये हिंदू में नहीं हो सकते। सच्चा हिंदुत्व में ये एक भी गुण नहीं होंगे। जो अवगुण है ना, ये बातें नहीं होगी। सच्चा हिंदुत्व होना बहुत कठिन है भाई। आप कैसी बात कर रहे हो?
ये हिंदू सम्मेलन है ना, ये तो एक बहुत बड़े नाटक है। हम जान रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, किस प्रकार के शातिर खेल किए जा रहे हैं। हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू तो चैतन्य है। आप देख लीजिए हमारा सनातन धर्म को, कि सनातन धर्म में क्या हो रहा, उसकी कितनी अच्छी भावनाएं हैं। प्राणी मात्र की कल्पना है, सब पे सुख की बात होती है, समूचे विश्व में शांति की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। ये जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांत है ना, इन मूल सिद्धांतों से इस हिंदू धर्म को और इस कोकनी गैंग के हिंदू धर्म को कोई सरोकार नहीं। उन्माद प्रदर्शन करो, हिंदू मुस्लिम की भावनाएं लड़वाओ, मंदिरों में अपने अधिकार कर लो, अपने दलाल बिठा दो, सत्ता में अपने दलाल बिठा दो, न्यायालय में अपने दलाल बिठा दो, शैक्षणिक संस्थाओं में अपने दलाल बिठा दो, और किसी भी तरीके से धन और जमीन अपने कब्जे में करो, अपने उदर में समाओ। ये इस प्रकार के नाटक हो रहे हैं। और कौन कर रहा है? ये संघ का चरित्र। यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ा, पूरे वातावरण को जहरीला बना दिया। आज हिंसा की बात हो रही है और हिंसक गृह युद्ध की बात भी चल रही है। आप धर्म वाले जो हिंदूवादी कभी हिंसक हुए क्या? कभी नहीं हुए। आप तलवारें बांट रहे हो, आप न जाने क्या क्या नाटक कर रहे हो और कितनी घृणित घृणित बातें करते हो। हम सब जान रहे हैं, आपने देश के इंसानों का जो बौद्धिक स्तर था ना, उसकी भी हत्या कर दी। आपने सनातन धर्म की मूल भावनाओं की भी हत्या कर दी और अपने आप को और हम अहंकारी महास्वार्थी हो गए, जनता को मूर्ख बना रहे हो। ये कौन सा आपका हिंदुत्व है? ये हिंदुत्व किसी को पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। हम तो सब सनातन धर्मी हैं, हम सब पंथों का सम्मान करते हैं, सभी आराधना स्थलों को सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार जा रहे थे तो एक मंदिर दिखा, वहाँ उन्होंने नमन किया, एक मस्जिद दिखी, वहाँ नमन किया, और जो आराधना स्थल है सबको नमन करते हुए गए। तो वहाँ पर जो लोग थे ना, उन्होंने पूछा कि अरे आप तो कट्टर हिंदू हो, आप ये मस्जिद के सामने नमन करो। उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिए, मैं कट्टर सनातन धर्मी हूँ, मैं वैदिक धर्मी हूँ, और जितने भी पंथों के आराधना स्थल है ना, वो नमन योग्य, मैं उनको नमन करता हूँ। और उन्होंने कारण भी दिया कि आपको शायद पता नहीं कि जितने भी पंथों के आराधना स्थल हैं ना, वो देवदूतों के विश्राम गृह हैं। वे वहाँ पर आराम करते हैं और उनको नमन करने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? तो यह है, आप देखिए। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, अपने अहंकार को मूर्त रूप देने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपना राजनीतिक वर्चस्व और सामाजिक वर्चस्व जमाने के लिए हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढी जा रही। ये मोहन भागवत जी ने भी करा, वो भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं वो भी कि इस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, परंतु वे भी मौन है। उनके मुंह पर भी कौन सा ताला लगा हुआ है, ईश्वर जाने। जो भी हो रहा है सब हो रहा है, ये ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर हमारे देश में कितने हिंदू हैं, हिंदू की आबादी कितनी है? तो आइए, अब मैं आपको उसका वर्गीकरण भी बताता हूँ। जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बुद्धिस्ट अपने आप को हिंदू नहीं मानते, आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, दलित और पिछड़े वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। उसमें कुछ आंशिक लोग हैं जो अंधविश्वासी होने के कारण इस प्रकार के जो धार्मिक कुचक्र है ना, उसमें उलझे में होना, वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो आखिरकार आप हिंदू कहाँ हैं? कितने हिंदू हैं? उनकी आबादी कितनी है? आप ये तो हमें बताइए। और आप सम्मेलन करना, हिंदू सम्मेलन में एक हिंदू सम्मेलन है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि यार लोग यूँ तो आएंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि भोज रख दो, तो भोज रख दिया। अब भोज के लिए व्यवस्था कहाँ से करते?
तो उन्होंने चंदा उगाओ चालू कर दिया कि घर घर जाके चंदा लो और वो चंदे से करके भोज आयोजित कर दो। लोग भोजन आएंगे ना, भोजन करने तो आएंगे, तो अपना हिंदू सम्मेलन सफल माना जाएगा। ये हो गया। अरे संघ के पास में कौन से धन की कमी है जो आप हर घर पे से चंदा मांग रहे हो? अब खरबों की संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, क्या संघ इतना भी खर्च नहीं कर सकता? हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, एक शातिर नाटक किया जा रहा। मामला तो बड़ा विचित्र है भैया। तो धर्म को है ना सच्चे अर्थों में समझना। हम सच बात तो यह है कि हम इंसान है ना अपने आप से ही दूर हो गए। हमें नैतिकता नहीं बची, हमें इंसानियत नहीं बची, हमें मानवता नहीं बची। हमें अनेक प्रकार की जो बातें करना थी वो भी नहीं रही। तो सनातन धर्म के सिद्धांतों से सरोकार नहीं रहा। ईश्वर की सच्ची आत्मिक भक्ति करना हमारे उसमें नहीं रही। अब ये क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, मगर ये जो नाटक है ना, ये तो नाटक चलता ही रहेगा। ऐसे नाटकों का करने से मतलब क्या, जो कि आप ये कुछ भी करते रहो। अरे आप इंसान का खून बहाने पे उतारू हो, आप पशुओं तक की हत्या करते हो, अनेक प्रकार के शातिर नाटक करते हो। इन नाटकों का अर्थ क्या है आप जानते हो? और आप देश में हिंसक गृह युद्ध चाहते हो। इस हिंसक गृह युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे, कितनों की हत्या हो जाएगी, जरा ये तो समझिए। आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। आप सिर्फ अपने धूर्त और राष्ट्रद्रोही और समाजद्रोही सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए अनेक प्रकार के घिनौने नाटक कर रहे हैं। ये भी जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। हो गया जो आपने किया वो करते रहिए। अब ये जनता है ना मूर्ख नहीं बनेगी। जनता सनातन धर्मी थी, सनातन धर्मी है और सनातन धर्मी रहेगी। और राष्ट्र को आप हिंदू राष्ट्र कहते हो। अरे हिंदुओं की आबादी है कितनी? कुछ भी नहीं है आबादी, और फिर भी आप करो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अरे भारत तो सनातन धर्मी राष्ट्र कभी से था, वैदिक धर्मी राष्ट्र कभी से था। उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। और आपका जो हिंदू राष्ट्र ये तो एक शातिर खेला है, राजनीतिक खेला है। हम जानते हैं ये हिंदुओं के जो मतदाता है ना, मतदाताओं को भ्रमित करने का। और आपने तो समझ लिया कि अरे ये जितने हैं ना, ये हम भारतवासी 147 करोड़ जनता मूर्ख है, ये सब समझ लेगी। और इसको मूर्ख बनाना बहुत आसान है, और धर्म के नाम पर मूर्ख बना दो। आप जरा भागवत जी, आप जरा यहाँ की आपकी धर्मपालिका को देखिए कि क्या है धर्मपालिका की स्थिति। आप देख नहीं रहो, और आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। भगवान के नाम पर किसी प्रकार के नाटक हो रहे हैं, ये भी आपको संज्ञान नहीं। राम मंदिर के नाम पर आपने ही खुद ने देखा कि कितने नाटकों को कैसे राजनीतिक खेला हुआ है। आप मौन रहे। और आप तो है ना, जो संघ है ना, ये तो इस गुजराती गैंग का बंधुआ मजदूर हो गया, और सारा रिमोट उसके हाथ में, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मामला बड़ा विचित्र है। अब तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो हमारा तो एक ही कहना पड़ता है, हमारी जो हमने प्रस्तुति दी इसका एक ही लक्ष्य है कि आप ये हिंदू धर्म और सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक सद्भाव और वातावरण को जहरीला बनाना छोड़ दीजिए। आपने हिंदू मुस्लिम की भावना से इस देश को जो जहरीला वातावरण बना है ना, उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो गया था। और ये व्हीप और बजरंग दल ने दूसरे जो चेहरे हैं ना, ये क्या क्या नाटक कर रहे हैं, जरा इनका भी अध्ययन कर लीजिए। आप कुछ भी अध्ययन नहीं कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। जो भारत के साथ गद्दारी हो रही है, भारतीय सनातन धर्म के साथ गद्दारी हो रही है, उसकी हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। मामला कुछ भी नहीं है। और मुझे तो बड़ी आश्चर्य की बात लगी कि संविधान की जो क्रूर हत्या की जा रही है ना, उसमें संघ का भी सहयोग है। अब ये बसंत पंचमी को कोई नया जो मनुवादी संविधान प्रस्तुत होगा, ये भी हमें पता है। बोले किसका शासित षड्यंत्र है, ये भी हमें पता है। तो हम यहाँ पर हमारे संविधान को कोई मिटा नहीं सकता।
ये संविधान संविधान ही रहेगा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए। अरे आप तो विवेकानंद को आपने अपना रखा है, उनका अध्ययन कर रखा है, उनको अपने जीवन में उतार रखा है, मगर आप इतनी गलतियां कर, आप ऐसा सोच रखना, ये हमें बड़ा आश्चर्य है। आपको तो भारत के गौरव की बात रखना थी, उसके प्रति समर्पित रहना थे। आप तो हिंदू धर्म में कोकनी गैंग जो आपने धर्म बनाया उसके प्रति समर्पित नजर आ रहे हैं। ये अच्छा बात नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, आप विद्वान हो। अरे मैं जो ये प्रस्तुति दे रहा हूँ ना, हम तो आपके चरणों के धूल की अनुकरण भी नहीं है, मतलब कहना पड़ रहा है, मजबूरी में कहना पड़ रहा है। सत्य कभी छुप नहीं सकता, सत्य को की हत्या भी संभव नहीं है। सत्य सूर्य तो हमेशा उदित होकर ही रहेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी स्थिति हो। तो आपने जो हिंदू सम्मेलन का जो नाटक करवाया है ना, अब ये बंद कर दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप तो सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो जाइए और संघ को भी एक सनातन धर्म का आधार बना लीजिए। मनुवादी सिद्धांतों को फेंक दीजिए, डाल दीजिए, समुद्र में डुबा दीजिए। मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है, मानव समाज की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, प्रेम से रहना है, सहयोग और सद्भाव और सेवा भाव से काम करना है। आप सेवा भाव से तो कर नहीं रहो। संघ कौन सा सेवा भाव करता है? धन और जमीन हड़पने की कार्रवाई करता है, उसके सारे कार्य में भी यही झलकता है। और अभी हिंदू सम्मेलन के नाम पे भी हमने जो देखा है ना, वो बड़ा अति विचित्र है। तो आपको कुछ नोटिस में नहीं आ रहा है, और आएंगे भी कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो गैंग बनी हुई है, और आपने जिन्हों को अपना विश्वासी माना था ना, वही आस्तीन के सांप है, वही आपको डस रहे हैं। और आइए मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, आप उज्जैन में आए थे, लोटी के सभागृह में थे, उस सभा में मैं भी था, और आपने वहाँ पर स्पष्ट कहा था कि हमारे देश में विश्वास का संकट है, और वही संकट आज घेरा हुआ है, और उसी संकट के शिकार आप भी हैं। आज आप आत्मसमर्पण करके बैठे हैं इस गुजराती गैंग के सामने। आप में इतनी भी शक्ति नहीं रही कि आप खुलकर बात कर सके। संजय जोशी के साथ किस प्रकार की गद्दारी हुई, वसुंधरा राजे के साथ किस प्रकार की गद्दारी हुई, ये आप भूल गए। अरे अब क्या कहें आप ये, और आपका यह कौन सा हिंदुत्व है? अरे भागवत जी, हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि एक सच्चे इंसान बन जाइए, सच्चे सनातन धर्मी बन जाइए। अब ये नाटक बंद कर दीजिए। हिंदू धर्म, ये इसके जो सारे दिखावे के नाटक है ना, अब ये चलेंगे नहीं। आपके उन्मादवाद के कारण आज समूचे विश्व में हिंदू संप्रदाय और हिंदू संकट में आ गए, हमारे सनातन धर्मी संकट में आ गए। करोड़ों की संख्या में हो गई है उनकी। अब वो भगाए जा रहे हैं वहाँ से, अपने अपने राष्ट्रों से। इस पर भी तो ज़रा ध्यान दीजिए। आपकी जो ये घिनौनी जो मानसिकता थी ना, उसका परिणाम देश भुगत रहा है। मामला बड़ा गंभीर है, आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपने जो नीति रीति चरित्र व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप क्या नाटक करते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं। हमने देखा है कि आप ही गुजराती गैंग के संरक्षक भी रहे हैं, आपको सब कुछ पता है कि कौन क्या है, असलियत भी जानते हैं, और आप भी सच छिपाए हुए हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। ये सच्चे हिंदू का धर्म नहीं होता है, वो तो सत्य सबके सामने खुलकर और उन्मुक्तता से प्रस्तुत करता है। ये कड़वी कड़वी बातें हैं, कड़वे कड़वे संवाद हैं, और निश्चय ही मोहन भागवत जी को भी बुरा लग सकता है। और जो ये हिंदूवादी है ना, जो हिंदू सम्मेलनवादी और जो अहंकारी और उन्मादी प्रदर्शन करने वाले, उनको भी ये बात बुरी लग सकती है। तो हम तो कड़वी बात कहते हैं ना, हम तो विवेकानंदवादी हैं, हम वैदिक धर्म में विश्वास करते हैं, सनातन धर्म हमारा है। हम भी आप पे जो नाजीवादी है ना, कोकनी गैंग के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते। हम उस धर्म के हिंदू भी नहीं है, ये भी एक स्पष्ट घोषणा करता हूँ।
हम तो मानवतावादी धर्म जो सनातन धर्म है, वसुदेव कुटुंबवादी धर्म है, हम तो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उस सनातन धर्म के कट्टर समर्थक हैं। हम और जीवन की नहीं और इस जन्म में नहीं, अनेक जन्म तक में भी हम सनातन धर्म के भक्त रहेंगे, अनुयायी रहेंगे। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, जरा समझिए आप तो सोचना पड़ेगा। अब मैं आपके जो चिंटू, पालतू चिंटू है ना, जो आपकी यार में क्या क्या नाटक कर रहे, उनसे मैं क्या बहस करूं, उनको मैं क्या समझाऊं, कौन बात करेगा, उनसे क्या बात की जाए। उनका जो चरित्र हमने देख रखा है, किस तरीके से गप्पे ठोकते हैं, किस प्रकार के नाटक करते हैं, ये भी मेरी निगाह के सामने। मैं काय को उनसे क्यों बात करूं? मैं तो सीधा आपसे बात कर रहा हूँ, या आपको संदेश दे रहा हूँ, आपके सामने विचार रख रहा हूँ। आपको कैसे लगेगा मुझे अवश्य बताएं, आपको सोचना पड़ेगा। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि अरे स्वामी विवेकानंदवादी हो जाइए, भागवत जी, स्वामी विवेकानंदवादी हो जाइए, पूरा देश आपकी पूजा करेगा। और ये संघ की जो मनुवादी मानसिकता है ना, इसको त्याग दीजिए, त्यागना पड़ेगा। अब ये समय आ गया, वक्त ऐसा आ गया। अरे तुम जातियों को लड़वा रहे हो, इंसानों को आपस में लड़वा रहो, खून खराबा करवा रहो, ये आखिर का नाटक क्या है? तो आप सनातन धर्मी है ना, सनातन धर्मी की संख्या 147 करोड़ है, ये आपको याद दिला दूं। भारत का हर व्यक्ति, भारत में जन्मा हर व्यक्ति सनातन धर्मी है। ये आप जान लीजिए, स्पष्ट जान लीजिए, ये हमारी सीधी सच्ची परिभाषा का। हम कोई ये झूठे सिद्धांतों, मनुवादी सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते। हम तो प्रेम के कटोरे में गंगा के दर्शन करते हैं, हम विकास के दर्शन करते हैं, हम सेवा के दर्शन करते हैं। और आप तो कुछ नहीं करते हो, संघ कुछ नहीं करता है। संघ तो धन संग्रह और जमीन संग्रह में विश्वास करता है। ये सत्ता के कटोरे में वो है ना, धन और जमीन ढूंढता और अनेक प्रकार के नाटक को का प्रदर्शन करता है। ये बड़ा विचित्र है। और संघ के तो सारे चेहरे उजागर हो गए हैं, अब उनका यहाँ पर पोस्टमार्टम करना भी उचित नहीं है। जो हमें जिस चीज़ की जो बात करना थी, जिस चीज़ पर हमें संवाद करना थे, हमने वो संवाद प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।